आपके पास खड़गे जी के अलावा कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसको आप गांधी परिवार से बाहर के व्यक्ति को अध्यक्ष या पार्टी सौंप सको। या तो राहुल गांधी वापस अध्यक्ष बने 27 में और कहे कि मैं ही लीड करूंगा पार्टी को, आप वो करते रहो और प्रियंका गांधी को पार्टी सौंप दो। मेरे साथ जितने लोग थे सब सत्ता के लिए पार्टी छोड़ छोड़ चले गए, मुझे सत्ता नहीं चाहिए। उनके अंदर ना भूख नहीं सत्ता की। अब पता दिक्कत क्या कांग्रेस पार्टी के साथ, जी जो बहुत गंभीर चिंतन है। 24 चल रहा है, चला ही गया 24। खड़गे जी का कार्यकाल 2027 तक है। तब आपको एक नया अध्यक्ष चुनना पड़ेगा, जिसकी प्रक्रिया स्टार्ट हो जाएगी 2026 में, इलेक्शन प्रोसेस है। तब किसको आप अध्यक्ष बनाओगे? क्या राहुल गांधी एलओपी रहते हुए अध्यक्ष बनेंगे? नंबर 1। 2 पद एक साथ वाली बात आ नहीं, वो तो खड़गे जी के पास ही है, एज इट इज है। हाँ, ठीक है। ये जो रूल्स वाली चीजें होती है ना, ये आपकी मेरे लिए होती है, उनके लिए नहीं होती। तो एक तो ये हो गया। दूसरा, अगर वो कहें कि नहीं मुझे अध्यक्ष नहीं बनना, जिसकी ज्यादा संभावना लगती है मुझे कि ये बात कह सकते हैं कि मुझे नहीं बनना, फिर कौन? कांग्रेस पार्टी के सामने सबसे बड़ा चैलेंज जो है ना, वो ये आने वाला है। अगर मान लो कि 27 में राहुल गांधी अध्यक्ष बन जाते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि 29 का चुनाव भी उन्हीं की लीडरशिप में होगा, है ना? तो बहुत सारे इफ एंड बट लगे हुए हैं। मुझे ये बताइए, कांग्रेस पार्टी का संकट ये नहीं है आदेश जी कि या तो पार्टी अपना अध्यक्ष गांधी परिवार में से ही खोजती है, या गांधी परिवार से बाहर का कोई जब बनने की बात होगी या बनेगा तो उसको वो खुली छूट नहीं मिलेगी, जिसका जिक्र आप मल्लिकार्जुन खड़गे के बारे में कर रहे हैं। तो ये एक मुख्य चुनौती नहीं है क्या? मैं वही तो कह रहा हूं, चुनौती ये है कि अब आपके पास खड़गे जी के अलावा कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसको आप गांधी परिवार से बाहर के व्यक्ति को अध्यक्ष या पार्टी सौंप सको। सबसे पहली बात ये। दूसरी बात ये है कि अब गांधीज में भी तीनों लोग एक्टिव पॉलिटिक्स में हैं। हालांकि सोनिया गांधी तो रिटायरमेंट की तरफ है, वो राज्यसभा में है और एक्टिव पॉलिटिक्स में अपने मतलब किसी से मिलती भी नहीं है। अच्छा। अब बचे बहन और भाई। अब या तो राहुल गांधी वापस अध्यक्ष बने 27 में और कहे कि मैं ही लीड करूंगा पार्टी को, या वो जो कर रहे हैं या जो करना चाहते हैं, जो उनको महात्मा गांधी बनना है और देश की आवाज बनना है या लोगों की बात सुननी है, आवाज उठानी है, ठीक है, आप वो करते रहो और प्रियंका गांधी को पार्टी सौंप दो। यही आपका तो ऑप्शन है। तो ये अगले 2-3 साल जो है ना, वो बहुत डिफिकल्ट है पार्टी के लिए, क्योंकि प्रियंका गांधी जो सांसद बनी है ना, उनको बनाया परिस्थितियों ने। मैंने आपको पहले भी कही थी बात। तो अब ये परिस्थितियां कहां जा रही है ना पार्टी के भीतर, ये बड़ा डिफिकल्ट है। आपके हिसाब से तो हो सकता है कि परिस्थितियों की वजह से प्रियंका गांधी को अध्यक्ष नहीं, मेरे हिसाब से नहीं। राजनीति में 3 साल का प्रेडिक्शन नहीं होता। हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स हर रोज चेंज होती है, हर रोज मतलब हर रोज। आप देखो, जिस कांग्रेस पार्टी ने बीजेपी को 240 पे रोक दिया अपने अलायंस के साथ मिलके, उनकी सीटें आई 99, जिनका ग्राफ पूरा हाई था। 6 महीने बाद ये 2 राज्यों के चुनाव हारे और कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी की जो राजनीतिक छवि है वो बहुत तेजी से नीचे आ रही है और आती हुई दिख रही है। बिल्कुल, एक तो आ रही है, आती हुई दिख रही है, महसूस हो रही है आपको, ये बड़ी बात है। तो इसलिए 3 साल की राजनीति कहां जाएगी, कैसे होगा, मैं कैसे बताऊं? इसलिए प्रेडिक्शन करना नहीं चाहता 3 साल का। बट जो परिस्थितियां हैं, जो डेवलप हो रही हैं, जो आपके सामने चैलेंजेस हैं, वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी। वो आपने एक्सप्लेन कर दिए। मुझे एक चीज और एक्सप्लेन करके बताइए कि राहुल गांधी, कई बार मैं देखता हूं कि जब बातचीत होती है और कमेंट्स पढ़ता हूं, लोगों की राय पढ़ता हूं राहुल गांधी के बारे में, तो जो भारत जोड़ो यात्रा हुई, उसका जो पार्ट 2 न्याय यात्रा हुई, इन 2 यात्राओं से राहुल गांधी ने पहले जो उनकी छवि बनाई गई थी उसको तोड़ा बहुत हद तक। वो छवि बदली राहुल गांधी की, एक गंभीर नेता की छवि बनी। लेकिन ऐसा लगता है कि एक छवि बनी, वो कुछ समय तक चली, फिर राहुल गांधी खुद ही उस छवि को अपने कुछ कामों से, अपनी कुछ एक्टिविटी से कमजोर कर रहे हैं। ये दोनों चीजें अलग हैं। हाँ, मैं इनको अलग देखता हूँ। कैसे? एक तो राहुल गांधी की छवि जो थी पहले, उसको उन्होंने वॉश आउट किया और एक बड़ी स्ट्रॉन्ग यात्रा, जिसमें आपको 25 किलोमीटर रोज पैदल चलना है और कन्याकुमारी से कश्मीर तक लगभग 3.5 किलोमीटर की यात्रा थी वो, जिसको मैं बड़ी बात मानता हूँ
हिंदुस्तान की राजनीति में कोई ऐसी यात्रा नहीं निकाली गई किसी भी नेता के द्वारा जो इतनी लंबी हो, इतनी बड़ी हो। तब मैंने कहा ना कि राहुल गांधी महात्मा गांधी बनना चाहते हैं, वो मैंने वहीं से लिया वो। और दूसरा, उससे राहुल गांधी पे जो आरोप लगते थे कि सीरियस पॉलिटिशियन नहीं है, उसको भी उन्होंने धो दिया। ठीक बात है। और उससे उभर के आया कि नहीं, मैं सीरियस पॉलिटिशियन हूं और मैं इतना हार्डवर्किंग हूं। कुछ लोग उनकी छवि के अलावा उन पे व्यक्तिगत रूप से भी कमेंट करते थे। व्यक्तिगत रूप से मतलब कि ये शराब पीते हैं या कोई नशा करते हैं। उनकी उस फिटनेस से उसका भी जवाब दे दिया कि जो व्यक्ति फिट होता है ना, वो फिट ही होता है। फिर जो व्यक्ति नशा करता है वो ऐसा काम नहीं कर सकता। तो उस एक यात्रा ने कई सवालों के जवाब सब दे दिया। हाँ, ठीक है, खूब उभर के आए। ठीक बात। सी, ये एक अलग चीज है, यात्रा, उनकी फिटनेस, उनकी जो भी वो डाइविंग करते हैं, बाइक चलाते हैं, ठीक है, साइकिलिंग करते हैं, जिम करते हैं, रनिंग करते हैं, एक बार में लगभग दौड़ते हैं रोज का 12 किलोमीटर, ठीक है ना। तो उसमें तो कोई जवाब नहीं है, फिटनेस में तो एडवेंचर स्पोर्ट्स में भी कोई जवाब नहीं है। राजनीति ऑल टुगेदर एक अलग चीज। बिल्कुल। कौन सी यात्रा की पैदल मोदी जी ने करी? कोई नहीं। किसी से मिलते हैं कि डेलीगेशन आ गया जी, उनको ले आओ, बिठा दो, मेरे पास मिल लो? मैं पीएम बनने की बात नहीं कर रहा हूं, उससे पहले की बात कर रहा हूं। तो राजनीति के हिसाब से होती है। और ये जो आप कर रहे हो, इसको मैं कहूंगा कि ये एक एक्टिविज्म है जो आपके अंदर है। अच्छी बात है, देश के लोगों में होना चाहिए कि आपको लगता है कि मैं जो भी दबी कुचली आवाज उसको उठाऊंगा। अच्छी बात है, उठाइए आप। लेकिन आपको पैरेलली आप इसको और राजनीति को मिक्स नहीं कर सकते। आप दोनों को अलग रखिए, वो भी करिए और वो भी करिए, अगर आपको दोनों में इंटरेस्ट है तो। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ये दोनों चीजें अलग हैं। अब मुझे ये बताइए, वैसे तो ये बड़ा मुश्किल वो है, लेकिन अगर मान लीजिए कि राहुल गांधी के दिमाग को पढ़ना हो, जो एक्टिविटीज उनकी रही हैं सालों से, उसके आधार पे, और उनका एक विजन समझने की कोशिश कर सकें कि भाई क्या है राहुल गांधी का विजन। वो जैसे आपने कहा कि वो महात्मा गांधी बनना चाहते हैं, वो देश की आवाज बनना चाहते हैं, वो सत्ता की राजनीति करना चाहते हैं, कुछ और करना चाहते हैं। कई बार लोग ये भी कहते हैं कि राहुल गांधी राजनीति में अगर आने के लिए फोर्स न किए गए होते तो शायद किसी और फील्ड में कुछ अच्छा कर रहे होते। क्या है आदेश रावल का अपना आकलन? नहीं, ऐसा नहीं है। देखो, राहुल गांधी राजनीति में है, लेकिन उनको लगता है कि मैं राजनीति के जरिए समाज में जहां परिवर्तन लाना चाहिए वो मैं ला सकता हूं। अगर तो कोई बुरी बात नहीं है। नहीं, अगर उनके पास ये टूल नहीं है तो वो नहीं ला सकते। अगर आज राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष नहीं होते और आज सुबह वो हाथरस गए, हाथरस की फैमिली ने 3-4 लेटर लिखे और ये कहा कि देखिए हमारे साथ जो हमसे वायदे किए गए थे, जो यूपी गवर्नमेंट ने कहा था वो नहीं हुआ, और अपेक्स कोर्ट ने उन जो भी आरोपी थे उन सबको छोड़ दिया, सीबीआई हमारे मैटर को पुश नहीं कर रही है, ठीक है, और समाज ने हमारा बहिष्कार कर दिया है, ठीक है। अगर राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष नहीं होते और उस फैमिली के पास जाते, क्या मीडिया दिखाती? क्या इस इशू को रेज करते? नहीं होता वैसे। तब भी होता, इतना नहीं हो पाता। एज्यूम करो ना, राहुल गांधी ना सांसद है ना एलओपी है, क्या है आप कि मेरा ये एनजीओ ये चला रहा हूं मैं, इसलिए मैं वहां पे गया हूं, या मैं एक एक्टिविस्ट हूं इसलिए गया हूं? नहीं हो पाएगा। मुझे लगता है राहुल गांधी राजनीति को एक टूल के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि मैं जिनकी आवाज उठाना चाहता हूं। एक बात बताता हूं आपको जी। जब 19 का चुनाव हारे और उनको ये कहा कि नहीं आप अध्यक्ष बनो, तो उन दिनों ना हिंदू मुस्लिम की राजनीति बहुत ज्यादा थी, आज भी है। तो राहुल गांधी ने ये कहा कि देखिए आप लोग चाहते हैं कि मैं सेलेक्टिव राजनीति करूं, कि मैं सिर्फ हिंदुओं की बात करूं वोट के लिए, मैं सिखों की बात ना करूं, मैं मुसलमान की बात ना करूं, मैं ईसाई की बात ना करूं, वो मुझसे नहीं होगा। कांग्रेस प्रेसिडेंट एक पद है, उसका ये काम है कि वो सबकी बात करे, जहां भी अत्याचार हो रहा है, जहां भी इसको जो मुसीबत में है, मैं उन सब की बात करना चाहता हूं। तो वो राहुल गांधी का स्टैंड था, वो आज भी है। इसीलिए मुझे लगता है वो अध्यक्ष नहीं बनेंगे, ये मेरी व्यक्तिगत सोच है। तो मुझे लगता नहीं कि राहुल गांधी राजनीति छोड़ के ये सब कर पाएंगे। अगर ये सब करना है तो उनको राजनीति में रहना पड़ेगा, जो आपका सवाल था। ये मैंने सोचा है इन पिछले कुछ सालों में कि ये क्यों ऐसा करते हैं।
तो आप कह रहे हैं कि इसी रास्ते पे चलते हुए वो राजनीति करना चाहते हैं, भले वो सत्ता तक पहुंचे ना ऐसा पहुंचे, ऐसा उनकी मुझे पार्टी लगता ऐसा पहुंचे ना मुझे पहुंचे, लगता है। वो सेकेंडरी है उनके लिए, आप जो कह रहे नहीं, हैं। सेकेंडरी वो तो कहती है हम्म। कि सत्ता मेरे लिए सेकेंडरी है। मैं तो सत्ता में जहर कह चुके हैं। नहीं, जहर भी कह चुका। उसके बाद उन्होंने एक बात और बोला कि मैं सत्ता में पैदा हुआ, मेरे साथ जितने लोग थे सब सब सत्ता के लिए पार्टी छोड़ छोड़ के चले गए, मुझे सत्ता नहीं चाहिए। उनके अंदर ना भूख नहीं सत्ता की, यही तो जो कि होनी चाहिए एक नेता के मैं अंदर। वही कह रहा हूँ, यही तो उनकी पार्टी के कुछ कार्यकर्ता भी कहते हैं कि हमारे नेता के अंदर ही सत्ता की भूख नहीं है, इसलिए पार्टी सत्ता में नहीं आ रही है, पता नहीं और कितने साल नहीं आएगी। उसका ही बताता हूँ कारण। हाँ। मेरे पास एक कार्यकर्ता का फोन आया। हाँ। वो कार्यकर्ता क्या था, मतलब मंत्री टाइप बंदा था। तो वो एक राज्य का मंत्री था, सरकार चले गई वहां। तो बोला भाई साहब कोठी छीन गई। कोठी छीन गई? सरकारी कोठी मंत्री की। अच्छा। 5-7 सिक्योरिटी गार्ड थे, वो भी चले गए। आगे पीछे गाड़ी चलती थी, वो भी चली गई। एक पीए बचा है, मैं हूं, और एक फ्लैट में शिफ्ट हो रहा हूँ। तो बोला मुझे फर्क पड़ रहा है, मैं और मेहनत करूंगा ताकि मैं 5 साल बाद वापस उसी कोठे में आऊं। पॉइंट है। ठीक है, उसी प्रोटोकॉल से चलूं, मेरे आगे पीछे एस्कॉर्ट चले। राहुल गांधी चुनाव हार गए आप, क्या फर्क पड़ा आपको? आपके प्रोटोकॉल में कोई कमी है? आपका लाव लश्कर, गाड़ी घोड़ा, घर, हेलीकॉप्टर, जहाज वही है ना? ये जवाब है इसका। बिल्कुल।